अयप्पा थे। सबरीमाला टेम्पल में मेन डिटी कौन थे? अयप्पा थे, ठीक है, लॉर्ड अयप्पा। अब देखो होता क्या है, लॉर्ड अयप्पा के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तब हम लोग डायरेक्टली सबरीमाला पे जाएंगे। तो लॉर्ड अयप्पा का क्या था? लॉर्ड अयप्पा एक आइडल है, ठीक है, या डीटी है, लेकिन ट्विस्ट यहां पर यह है कि लॉर्ड अयप्पा सिर्फ डीटी नहीं है, ठीक है, लॉर्ड अयप्पा सिर्फ आइडल नहीं है। हिंदू धर्म में एक रिचुअल होता है जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, हिंदू धर्म में एक रिचुअल होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा अगर किसी भी मूर्ति की हो जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि उस मूर्ति में जिंदगी है, ठीक है, उस मूर्ति में क्या है? जिंदगी है। अब आप ध्यान से देखना, अगर लॉर्ड अयप्पा की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो जो आप इनको आइडियल समझ रहे थे, जो आप इनको मूर्ति समझ रहे थे, क्या वो मूर्ति रहेंगे? वो मूर्ति नहीं रहेंगे। इनको कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करेगा, ठीक है। क्यों लिविंग बीइंग ट्रीट करेगा? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो क्या करता है, रिलीजन को वैल्यू देता है, तो रिलीजियस नॉर्म्स को भी वैल्यू देगा। और हर एक मंदिर का, चाहे आप अयोध्या का राम मंदिर ले लो, चाहे आप कामाख्या का मंदिर ले लो, आप कोई भी मंदिर ले लो, हर एक मंदिर का क्या होता है? अपना एक पुराण होता है। पुराणास बोलो या पुराण बोलो, कुछ भी बोलो, उसका अपना एक पुराण होता है। तो अयप्पा मतलब जो सबरीमाला टेम्पल है उसके जो डीटी हैं अयप्पा, ठीक है, अयप्पा, उनका अपना एक पुराण है। उस पुराण में ये बोला गया है, उस पुराण में जो अयप्पा के जो फॉलोअर्स हैं, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल केस है। अगर मैं बोल रहा हूं कि इससे समझ में आएंगे 4 टॉपिक तो आएंगे। तो यहां पर बेसिकली क्या है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, अयप्पा के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने क्या कर रखा है? इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा रखी है। अब जब प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने करवा रखी है, लॉर्ड अयप्पा, जब यहां पर प्राण प्रतिष्ठा बेसिकली हो चुकी है, तो अब देखो, अब इसको कोर्ट जो है वो लिविंग बीइंग मान रही है। और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कहां पे लिखा हुआ है? तो पुराण में लिखा हुआ है। किसके पुराण में लिखा हुआ है? तो ये सबरीमाला टेम्पल लॉर्ड अयप्पा जी के पुराण में लिखा हुआ है। और ये पुराण हर एक टेम्पल का होता है, ठीक है, हर एक धर्म का होता है, हर एक टेम्पल का होता है, ठीक है। अब इस पुराण में एक चीज तो ये लिखी हुई है कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी लिविंग में। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है? दूसरी चीज ये लिखी हुई है, ये जो लॉर्ड अयप्पा है वो सेलिब्रेट है। लॉर्ड अयप्पा क्या है? सेलिब्रेट है। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? कि वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? कि वो कभी भी किसी स्त्री को ना उसके बारे में ना तो गलत सोचेंगे, ना तो उसके साथ अटैक गलत तरीके से, मतलब फिजिकल रिलेशन उनका नहीं होगा, ना तो मेंटल लेवल पर और ना तो मटेरियल लेवल पर, ठीक है। ब्रह्मचारी जिसको बोलते हैं, सेलिब्रेट। तो उनके पुराण में ये भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि ही इज सेलिब्रेट। अब इनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या बोला कि भाई लॉर्ड अयप्पा तो सेलिब्रेट है, तो अगर 15 साल से 10 साल से 50 साल तक की विमेन, 10 साल से 50 साल तक की विमेन अगर इनके दर्शन करने के लिए आएंगी तो इनकी सेलिब्रेसी जो होगी, इनका जो ब्रह्मचर्य होगा वो नष्ट हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? इनका जो ब्रह्मचर्य है वो नष्ट हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है? तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। क्यों? 10 साल से 50 साल तक की विमेन अगर जाएंगी तो इनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये जो 10 साल से 50 साल तक वाली विमेन होती हैं वो मेंस्ट्रुअल एज में होती हैं, ठीक है। उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना 10 साल से चलती है और 50 साल तक खत्म हो जाती है। तो एक रेंज लिया है एज का जिसके अकॉर्डिंग इनके दर्शन करना इनको मना था, ठीक है। अब ये चीजें तो यहां पर हो गई। अब ध्यान से देखो, यहां पर बेसिकली क्या है, एक तो तुम लोगों ने ये चीज देख ली, इतना तुम लोग को समझ में आ गया। अब देखो, अब बेसिकली क्या करो कि एक मैं तुम लोगों को एक चीज दिखा रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है उतने डिटेल में ना तो तुमको आर्टिकल 25 याद होगा, ना तो आर्टिकल 26 याद होगा और ना ही आर्टिकल 15 याद होगा, ठीक है। 15 तो चलो ठीक है याद होगा भी, लेकिन 25 और 26 याद नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल
कीबोर्ड का है सर।